वेलकम टू खौफनाक मंडे। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। तैयार हो? आज की कहानी सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है। ये उस लत के बारे में है जो इंसान को जिंदा निगल जाती है, लालच। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप जिस एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके खाते से नहीं, आपकी जिंदगी से विथड्रॉल करे तो मिलिए विक्रम से। एक साधारण आदमी, लेकिन कर्ज असाधारण। ईएमआई का नोटिस, ऑफिस में बॉस की बेइज्जती और घर का खर्च उससे संभल नहीं रहा था। वह थक चुका था, सच में थक चुका था। बस चाहता था एक शॉर्टकट। विक्रम बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था। वह सारी रात इंटरनेट पर ऐसे तरीके ढूंढता रहता जिससे किसी भी तरह उसे कहीं से ढेर सारा पैसा मिल सके। ज्योतिष से लेकर टैरो कार्ड्स, सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस रोज विक्रम ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे लगा एक पेपर दिखाई देता है जिसमें मनुष्य की हर इच्छा पूरी होने के बारे में लिखा हुआ था। नीचे किसी बाबा का नंबर भी दिया गया था। आज से पहले हजारों बार विक्रम इसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन जाने क्यों पहले कभी उसने इस पोस्टर की तरफ गंभीरता से देखा ही नहीं था। विक्रम इतना हताश हो चुका था कि उसने फट से उस नंबर को अपने मोबाइल में नोट किया और कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फोन उठाया। क्या वाकई आप मेरी हर इच्छा पूरी करा सकते हैं? हाँ बेटा, यही तो काम है हमारा। चाहे कोई भी आई हो, इच्छा हो, 3 दिन में पूरी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। मुझे अपनी गरीबी मिटाने के लिए जितना धन चाहिए, उसके लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए। लाख रुपया तो सिर्फ ईएमआई का चुकाना है, और आप कहते हो 3 दिनों में बंदोबस्त करा दोगे। बेटा, सब कुछ संभव है। तंत्र शास्त्र के बारे में जानते हो? हमने डाकिनी, यक्षिणी और धन पिशाचनी सिद्ध की हुई है। हम तुम्हें ऐसी सिद्धि देंगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विक्रम को बाबा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की और फोन काट दिया। लेकिन क्यूरियोसिटी इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। कैसी अजीब सी बातें कर रहा था बाबा। क्या वाकई ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से हम जो चाहे वो पा सके? यक्षिणी, पिशाचिनी, आखिर कौन होती है? विक्रम के मन में अब उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए विक्रम भूत और पिशाच साधना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। एक के बाद एक पेज उसके सामने खुलते चले जाते हैं। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें थी। नमक का घेरा, काला दिया और खून से लिखी चेतावनी। दिए की लौ कभी बुझने न देना, जो चाहे मिलेगा, पर कीमत भी लेगी। विक्रम फुसफुसाया, बस एक ट्राई, इसमें क्या जाएगा? अगर वाकई धन पिशाचनी जैसी ये चीजें होती हैं जिसकी मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बाबा ने साधना के लिए मुझसे 10,000 मांगे थे। किसी बाबा की क्या जरूरत है? इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर। मैं खुद ही धन पिशाचिनी को साधने के लिए उसकी सिद्धि करूंगा। विक्रम नहीं जानता था वह किस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। ना तो उसके पास कोई गुरु था, ना कोई पुख्ता जानकारी। हफ्तों तक इंटरनेट खंगालने के बाद उसने अब साधना करने का मन बना लिया था, और वही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। उसने वही सेटअप कॉपी किया। नमक का घेरा, काला दिया, सस्ती शराब और ताजा मांस, और मंत्रों को धीमे स्वर में जपने लगा। कुछ ही देर में कमरे का तापमान अचानक गिर गया। लौ कांपने लगी। घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर पटकने लगे, और फिर वह गंध, सड़े हुए मांस और जंग लगे सिक्कों की मिली जुली गंध। छन छन छन, मन को छू जाने वाली आवाज, और फिर उसका चेहरा, सुंदर, लुभावना, लेकिन उसके पैर उल्टे। वह फुसफुसाई, मांग, क्या चाहिए? विक्रम कांपते हुए बोला, दौलत, बेशुमार दौलत। वह मुस्कुराई। दांत थोड़े ज्यादा नुकीले थे। उसने अपने काले लोटे को उलटा और सोने के सिक्के फर्श पर बिखर पड़े। पर याद रखना, दिए की लौ बुझी तो उसका हर जाना भी भरना होगा। उसकी हंसी ने कमरे की हवा को भी चीर दिया।
1 महीने में विक्रम देश के अरबपति लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। लॉटरी जीतना, शेयर चढ़ना, मानो सब जादू सा हो। लेकिन जाने क्यों, हर गुजरते दिन के साथ विक्रम की सेहत गिरती ही जा रही थी। 1 माह बीता तो मानो उसके अंदर का खून सूख चुका हो। विक्रम की आंखों के नीचे काले घेरे, पीली, बीमार त्वचा, कांपते हाथ। घर वालों को लग रहा था शायद नशा करने की वजह से उसकी ये हालत हो रखी है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। हर रात वह अपनी उंगली काटता, दिए में खून टपकाता और धन पिशाचिनी आती, अपनी लंबी काली जीभ से खून चाटने और फर्श पर सोने की बरसात करने। एक रात विक्रम नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। आज शायद वो कुछ भूल कर चुका था। जी हाँ, उसे दिया जलाना है। वह जल्दी से उस कमरे में पहुंचा, लेकिन माचिस नहीं मिल रही थी। 11:58 का समय हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे एक लाइटर मिला। उसने उसे जलाया, लेकिन खिड़की खुली थी। हवा का झोंका आया, लाइटर फड़फड़ाया और बुझ गया। घड़ी में अब पूरे 12 बज चुके थे। अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा और वही गंध। विक्रम हांफते हुए बोला, माता, पप्पा से 1 सेकंड दीजिए, मैं लौ जला दूंगा। तभी उसे किसी की गर्म सड़ी हुई सांस अपने कान के ठीक पीछे महसूस हुई समय समाप्त विक्रम। और उसके सामने खड़ा था धन पिशाचिनी का असली रूप। छिलती हुई त्वचा, कोयले जैसे काले गड्ढों वाली आंखें और एक मुंह जो इंसान के जबड़े से 4 गुना ज्यादा खुला हुआ था। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई जमीन से चिपक चुकी थी। धन पिशाचिनी एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ी। पूरे कमरे में हड्डियां टूटने की आवाजें बारिश से भी तेज गूंज रही थीं। अगली सुबह पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। विक्रम का शरीर अजीब हालत में तोड़ा मरोड़ा हुआ जमीन पर पड़ा था। कमरे में टूटा हुआ नमक का घेरा था। दिए के आसपास और दिए में कुछ बूंदें ताजा खून की अभी भी चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी चाटा हो। दोस्तों, अगली बार जब कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम आपके स्क्रीन पर चमके, तो सड़े हुए मांस की उस गंध को याद रखना।